अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो आज मैं आपके साथ चटखारा कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत ही लजीज बनकर तैयार होते हैं। और ये रेसिपी उन लोगों को बहुत पसंद आने वाली है जिनको चटपटी चीज़ें और चटखारेदार चीज़ें बहुत पसंद हैं। तो चलें इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कबाब बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए, 1 टीस्पून नमक है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें। और 1 टेबलस्पून सूखा धनिया है, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 टेबलस्पून ज़ीरा है, 1 टेबलस्पून चाट मसाला है और 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी है। 2 से 3 स्लाइसेस जो हैं वो मैंने ब्रेड के लिए हैं। मैंने ब्राउन ब्रेड ली है, आप आम भी इसमें वाइट ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। कुछ यहाँ पे मैंने धनिया पुदीना लिया है, 2 सब्ज़ मिर्चें हैं और एक दरमियाने साइज़ का प्याज है। तो सबसे पहले चॉपर में कुछ चीज़ें डाल के इनको चॉप कर लेते हैं, जिसमें प्याज, सब्ज़ मिर्चें, धनिया पुदीना और लहसुन अदरक का पेस्ट है। और साथ ही इसमें ब्रेड के स्लाइसेस भी शामिल करके इन सबको चॉप कर लेते हैं। अभी इसमें कोई भी और चीज़ ऐड नहीं करनी है, जस्ट यही चीज़ें डाल के इसको हम लोग चॉप करेंगे। तो सब चीज़ें अच्छी तरह से चॉप हो गई हैं। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो आलू लिए हैं। बॉईल करने के बाद इनको मैंने ठंडा कर लिया है। इनको अच्छी तरह से मैश करते हैं। आलू भी मैश हो गए हैं। अब इसके अंदर चीज़ें शामिल करते हैं। तो सबसे पहले जो हमने चॉप की हुई चीज़ें हैं वो इसमें डालनी है और फिर इसके बाद कुछ स्पाइसेस आएंगे। अच्छा, इस टाइम पे मैं आपको बता दूं मैं जो स्पाइसेस इसमें ऐड कर रही हूँ उसकी कितनी क्वांटिटी है, क्योंकि सारे नहीं ऐड करने, कुछ हम बाद में भी इस्तेमाल करेंगे। तो 1 टीस्पून मैंने नमक सारा ही ऐड कर दिया है और सूखा धनिया भी इसमें सारा ऐड किया है। कसूरी मेथी भी इसमें डाल देंगे। और यहाँ पर 1/2 टीस्पून मैं कुटी हुई लाल मिर्च का डाल रही हूँ और 1/2 टीस्पून ही इसमें ज़ीरे का जाएगा और 1/2 टीस्पून मसाले का जाएगा, चाट मसाले का जाएगा। बाकी जो तीनों चीज़ें हैं ये मैं आपको बाद में बताती हूँ इनका क्या करना है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और इस बचे हुए मसाले को मिक्स कर लेते हैं, जिसमें चाट मसाला है, ज़ीरा है और कुटी हुई लाल मिर्च है। अच्छा, आपने जो नमक मिर्च है वो अपने टेस्ट के मुताबिक आपने डालनी है इसमें, क्योंकि ये चटखारा कबाब हैं तो ये थोड़े स्पाइसी ही बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पे मैंने हाथों पे ऑयल लगा लिया है ताकि इजीली जो है वो कबाब बन सकें। साइज़ जो है वो मैं नॉर्मल साइज़ के ही बनाऊंगी, लेकिन आप देख लें आपने इनको कितने साइज़ का बनाना है और कौन सी शेप इनको आपने देनी है। तो चलें मैं आपको सारे कबाब बनाकर फिर दिखाती हूँ। तो कबाब यहाँ पे बन गए हैं। मैंने टोटल 1 किलो आलू के साथ 15 कबाब तैयार किए हैं, लेकिन जो कोटिंग मैं मसाले की करूँगी वो हाफ़ कबाब की करूँगी, बाकी जो हाफ़ है उनको मैं सिंपल ही फ्राई करूँगी। तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा मसाले की कोटिंग नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ये स्पाइसी हो जाएंगे, इसलिए नॉर्मल से इन पर मैं कोटिंग करूँगी। तो यहाँ पे जो मसाला है वो मैंने सारे कबाब पे लगा दिया है। अब इनको फ्राई करने की बारी है। तो यहाँ पे शैलो फ्राई हमने इनको करना है, डीप फ्राई नहीं करना है। पैन को मैंने पहले ही से गर्म कर लिया था ऑयल डाल के, और इन पे कोई भी किसी भी किस्म की कोटिंग नहीं करनी, अंडे की या किसी भी और चीज़ की। इसी तरह ही इनको फ्राई करेंगे और ये क्रिस्पी भी बनेंगे और टूटेंगे भी नहीं। तो अब हम इनको 5 मिनट के लिए एक साइड से कुक करेंगे और 5 मिनट के लिए ही दूसरी साइड से कुक करेंगे। 5 मिनट हो गए हैं कबाब फ्राई होते हुए, तो बस अब इनकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी इनको 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो अगर आपको मज़े मज़े की रेसिपीज़ देखनी है और कोई भी आपको रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं कि आपके लिए मैं कैसी रेसिपीज़ लेके आऊँ या आपको कौन सी रेसिपी चाहिए, तो इंशाल्लाह मैं वो रेसिपी भी आपके लिए बनाऊँगी। साइड चेंज करने के बाद मैं इसके ऊपर थोड़ा सा और ऑयल डाल रही हूँ ताकि ये सही से फ्राई हो जाएं और क्रिस्पी हो जाएं। कबाब तैयार हो गए हैं, तो बस अब इनको प्लेट पे निकालते हैं। तो देखें एक अच्छा सा इन पे ब्राउन कलर भी आ गया है और ये क्रिस्पी भी बने हैं और देखें टूटे भी नहीं हैं। मैं आपको एक तोड़ के दिखा भी देती हूँ। ऊपर से ये बिल्कुल क्रंची और क्रिस्पी बने हैं और अंदर से ये सॉफ्ट हैं। आप इसको धनिया की चटनी के साथ बना के खा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो चलें नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।